आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हराम जुनून। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। शानजे जो होती है उसने शानी के छोटे भाई जुगनू को एक बाइक गिफ्ट की होती है, क्योंकि वो उसका बड़ा अच्छा दोस्त होता है। शायद वो इसीलिए उसको बाइक गिफ्ट कर देती है। ठीक है, जब वो बाइक घर लेकर घर आता है तो उसका भाई देख लेता है, शानी देख लेता है। शानी कहता है ये तुम कहाँ से लाए हो? कहते हैं कि मुझे शानजे ने गिफ्ट की है। ठीक है, तो वो कहता है तुमने शानजे से गिफ्ट क्यों लिया? ठीक है, मैं उसे अभी वापस करके आता हूँ। जुगनू की अम्मा और बहन भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, कहता तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम क्यों ये बाइक लेकर आए? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करता? ठीक है, शानी कहता कोई बात नहीं, मैं वापस करवा देता हूँ, मैं उसको फ़ोन करके अभी वापस करवाऊँगा। ठीक है, तो शान से जो ना शानी के अपना जुगनू जो होता है उसका रंग बदल जाता है। जुगनू कहता है कि बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी बाइक मिली थी, तो अब इन्होंने ये भी वापस करवानी है। शानजे की अम्मा जो होती है, शानजे कहती बेटा परेशान मत हो। शानजे बेचारी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। ठीक है, और वो कहती कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो पागल क्या करता फिर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ सजीली जो होती है वो भी पागलों की तरह बैठी होती है, जैसे उसको भी कोई काम नहीं होता या किसी ने मारा हो उसे। ठीक है, तो वो तो इसलिए बैठी होती है कि उसका खामन जो होता है, यानी कि होने वाला खामन जो होता है, वो थोड़ा अपसेट सा होता है। ठीक है, शानी जो होता है, तो दूसरी तरफ शान से पहुंच जाती है शानी के घर, क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुका होता है। तो वो शानी को कॉल करके कहती है कि मैं बाहर खड़ी हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। ठीक है, शानी कहता है 1 मिनट आता हूँ। तो शानी को आती है, तो आकर जब शानी दरवाजे के पास खड़ा होता है तो उससे बोलती है तो वो गाड़ी में बैठ जाए। ठीक है, जब वो गाड़ी में बैठता है तो शानी से पूछती है जॉब क्यों छोड़ी तूने? वो कहता बस मेरी मर्ज़ी, मुझे तुमने अपने माँ बाप से क्यों मिलवाया, इस चीज़ का मिलवाने का क्या मकसद है? ठीक है, तो शानी को पता लग रहा होता कि जैसे वो उसके साथ मोहब्बत करती है और शादी का प्लान वगैरह बना रही हो। ठीक है, तो लेकिन शानजे ऐसा ही कर रही होती है, क्योंकि शानजे को तो उसके साथ मोहब्बत हो चुकी होती है। तो शानी अब इस बात का इकरार नहीं करना चाहता। तो शानजे जो है वो कहती है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो शानजे जो है उसको कहती है कि तुम जॉब पे आओगे सुबह से। वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, दूसरी तरफ शानजे कहती है कि बाबा सॉरी कर रही हूँ ना। ठीक है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, एक अच्छे दोस्त। ठीक है, तो शानी कहता है अगर तुम दोस्ती से आगे गई तो फिर देख लेना, फिर मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा वहाँ पे रुकने के लिए। ठीक कहती ठीक है ना लगाना, तो अब तो मान जाओ ना, सुबह से ऑफिस आओ। ठीक है, शानी कहता अच्छा चलो ठीक है, मैं सुबह से ऑफिस आऊँगा। जैसे ही शानजे ये बात सुनती है तो शानजे के दिल को करार आ जाता है। ठीक है, सुकून मिल जाता है। तो उसी वक़्त जो है ना वो खुश हो जाती है। शानजे जो है वो, क्योंकि शानी की बड़ी मुंतज़र और तलबगार होती है। सही है, तो कभी कभी किसी और की भी तलबगार हुआ करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में बंदा नहीं रहा। ठीक है, शानजे जो होती है ना अब शानी की तलबगार है। ठीक है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है कि शानी के साथ वो प्यार करती है। ठीक है, शानी के साथ ही शॉपिंग करने जाती है शानी, हालांकि उनके ऑफिस में सिर्फ काम करता है, गरीब होता है ना, इस वजह से। तो शानजे तो अमीर कबीर होती है। ठीक है, उसके बाप की फैक्ट्रियाँ होती हैं और बहुत सारी काम होते हैं। तो शानी इसको कहता है कि ठीक है मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, अब तुमने अब मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिलवाना। ठीक है, ना कोई इस तरह की हरकत करनी है जिससे मेरा दिल अपसेट हो। ठीक है, वरना मैं ये देख लेना कि बाद में मैं कभी भी नहीं आऊँगा। ठीक है, तुम देखती रहोगी और मैं सिर्फ तुम्हें लास्ट वार्न दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने पहले भी कई दफ़ा मेरा दिल तोड़ चुकी हो। अब इस दफ़ा मैं तुम्हें इस तरह का कोई भी ऐसा मौका नहीं दूँगा। ठीक है, और तुम बराए मेहरबानी इन सब चीज़ों से अब मुझे दूर ही रखना तो अच्छा है और बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है, शानजे जो होती है कहती मैं तुम दूर ही हूँ। ठीक है, तुम इस बात की टेंशन मत लो। सही है, तो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। सही है, अब तुम जो है जिस तरह भी चाहोगे वैसे ही होगा, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त ही रहोगे। ठीक है, यानी कि इससे आगे नहीं बात बढ़ेगी। लेकिन शानजे जो होती है वो आगे बात बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि अब उसने इससे भी आगे बात बढ़ानी होती है। शायद वो इसीलिए ये सारा कुछ कर रही होती है। तो फाइनली जो होता है वो दोनों बैठे होते हैं, तो शानजे कहती है चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। ठीक है, तो शानी कहता नहीं मैंने कहीं नहीं जाना खाना खाने। ठीक है, मैं घर में ही रहना, मुझे काम है थोड़ा घर पे। तो शानजे कहती है अच्छा मेरे लिए अब इतना सा टाइम भी नहीं निकाल सकते, दोस्त नहीं मैं तुम्हारी। ठीक है, शानजे जो होती है उसको मुतमिन कर रही होती है शानी को। शानी जो होता है मुतमिन हो रहा होता है, कहता अच्छा अब देखता हूँ क्या करना और क्या नहीं। ठीक है, तो शानी जो होता है वो फाइनली मान जाता है। शानजे जो होती है उसको क्या, शानी कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वो बाहर निकल आता है, शानजे कहती है चलो ठीक है। शानजे जो है गाड़ी का शीशा ऊपर करती है और वहाँ से चली जाती है, कहती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, सुबह ऑफिस आ जाना। ठीक है,
तो शानी कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस आ जाऊँगा तो तुम जाओ, सही है। तो ज़ाहिर सी बात है अब जाना ही बनता उनका, और क्या करें। शांति जब गाड़ी में बैठी होती है तो उसी वक्त से फ़ोन मिलाना शुरू कर देती है शानी को फ़ोन मिलाती है, कहती है कि तुमने रिज़ाइन क्यों दिया। शानी कहता है कि बस मेरी मर्ज़ी, मैंने दे दिया। तो वो कहती मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, ठीक है, जल्दी आओ। तो शानी कहता व्हाट, क्या तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो। कहती बस देख लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से बाहर आओ, ठीक है। वो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे घर में काम है, आप क्यों आई हैं मेरे घर, ठीक है, क्या मसला है आपको। तो आप मुझे फोर्स कर रही हैं, ठीक है। शानी कहता है शानी कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, आप चले जाएं यहाँ से। तो मुझे नहीं आना, ना मुझे आपसे कोई काम है, इसलिए बराए मेहरबानी आपकी आप यहाँ से चले जाएं, मुझे बार बार तंग मत करें, ठीक है। तो शान से चली जाती है, शान से घर जाती तो आगे जो है ना उसकी दोस्त रमला आई होती है, ठीक है। वो बैठ जाती है रमला के साथ और खूब बातें करना स्टार्ट कर देती है। रमला उससे पूछती है, ठीक है। तो शान से आते ही रमला से सलाम दुआ करती है, सलाम दुआ करने के बाद बैठ जाती है। दोनों ने कॉफ़ी मंगवाई होती है, घर में ही अपने शानदे के बैठी होती है, ठीक है। कॉफ़ी पीने के बाद वो रमला जो होती है शानदे को कहती, शानदे यार तुम कितनी बेरहम हो, ठीक है। तुमने मुझे अभी तक कितनी बड़ी बात से बेखबर रखा कि तुमको किसी से प्यार हो गया है, ठीक है। तो शानदे थोड़ी सी शर्मसार सी होती है, कहती बस क्या करूं, पता ही नहीं चला वो कब मेरे दिल में आ बसा, ठीक है। तो इस बात का तो मुझे भी इल्म नहीं था, ठीक है। शाबना यानी कि शानदे जो होती है ना थोड़ा अनजान और अजनबी बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रमला के सामने नहीं बन सकती क्योंकि रमला तो उसकी पुरानी दोस्त है और वो उसकी रग रग से यानी कि एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो शानदे जो होती है ना, रमला जो होती है शानदे कहती है, शानदे बस करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, ठीक है। तुम इस तरह की जो टूंटनेलियाँ ना मेरे सामने मत लगाया करो, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया उस दिन भी, ठीक है, लेकिन तुम समझती नहीं हो मेरी बात को। तो शानदे जो होती है कहती समझती हूँ बाबा, समझती क्यों नहीं हो। तो कहती अच्छा मुझे आंटी ने बताया था कि वो मिलवाया भी है तुमने घर, ठीक है। तो तुमने घर वालों से भी मिलाया, आंटी से और चाचू से भी तुमने मिलवाया है शानी को। तो शान कहती हाँ मिलवाया है और वो हमारे ही ऑफिस में जॉब भी करता है। तो आगे शर्मला कहती है कि कोई बात नहीं, जॉब कहीं मर्जी करता हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको तुम्हें पसंद है तो फिर सबको पसंद है, ठीक है। शानी जो होता है अपनी छत पे ऊपर खड़ा सोच रहा होता है कि यार एक तरफ से जी लिया और दूसरी तरफ ये शान से है जो मुझे ले डूबेगी, ठीक है। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो दूसरी तरफ ये जो सजीली है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अब दोनों में से मैं कौन किसको रखूँ किसको छोड़ूँ, इतना लड़ाई और फसाद इतना होगा कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता मैं। अब एक मसला हो तो मैं बताऊँ, अब यहाँ पे मसला खड़ा हो रहा है, अब मैं इसका क्या करूँ, ठीक है। शानी जो होता है बेचारा परेशान सा होता है हल्का सा, ठीक है। बाद में रमला जो होती है उसके साथ बातचीत करती है, जो भी शानदे के साथ करनी होती है वो दोनों एक दूसरे के प्यार में करती हैं, ठीक है। रमला कहती है मैं शॉपिंग करने चली हूँ, ठीक है, अगर तुमने जाना है तो आओ चलें। तो दूसरी तरफ मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ होगा, वो अगर कह देगा शॉपिंग का तो मैं कर लूँगी, ठीक है। शान से कहती यार तुम हर दफ़ा उसको क्यों बीच में ले आती हो, ठीक है, तुम अकेली नहीं आ सकती मेरे साथ, मैंने नहीं आना तुम्हारे साथ अगर वो जाएगा। तो शर्मला कहती कि वाट क्या हो गई यार बेबी, उसको वो मेरा यानी कि होने वाला खामद है, यानी कि मेरा शोहर है, हस्बैंड है, वो क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। शाम से कहती कि नहीं यार मैंने उससे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, अगर तुमने जाना है मेरे साथ तो खुद चलो, वरना मैंने नहीं जाना, ठीक है, तुम अकेली चली जाओ। शांजे जो होती है वो उसको कह देती है कि अगर तूने जाना है तो मेरे साथ जाओ, सही है। दोनों हल्का फुल्का तकरार होता है एक दूसरे के बीच में और बाद में वो दोनों जो होते हैं चुप हो जाते हैं, ठीक है। शांजे जो होती है वो अपने कमरे की तरह यानी कि वहाँ से चली जाती है। तो रमला भी उसका इंतज़ार कर के 10 मिनट के बाद चली जाती है। दूसरी तरफ शानजे जो अपना शानी जो होता है घर में बैठता है क्योंकि खावर के घर वाले आए होते हैं और वो आकर कह रहे होते हैं कि हमने जल्द अज जल्द अपनी बेटे का शादी करनी है, ठीक है। तो शानी की अम्मा कहती है अभी ये तैयारियाँ करनी है, कुछ सामान की ज़रूरत होगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सामान। तो दूसरी तरफ शानी कहता है कि अम्मा जान आप परेशानी मत लें, जैसा आंटी आप चाहेंगी वैसा ही होगा, कब डेट देनी है, ठीक है। क्योंकि शानी जो है दोबारा जॉब पे बहाल हो चुका है, अब उसे उम्मीद है कि वो कर लेगा मैनेज इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो शानी की आंख में इन सब चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो सब चीज़ों से बालातर है, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखता कि ये क्या है और क्या नहीं, ठीक है।
और सबसे अच्छी बात यही होती है किसी इंसान में, अच्छे इंसान में यही बात सबसे अच्छी होती है कि वो नहीं देखता इन सब चीज़। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामाज अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना, लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है। यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं, लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना वो गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है। पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है। तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है। उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है।
तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है।
इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना, हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठकर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे या कि मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं, ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ। जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब अक्सर कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं है, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है।
यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है। सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना, हमेशा वही यस ड्रामा होता है। इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है। उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है। ठीक है, अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना, चले जाता है, वही ड्रामा पास होता है। उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं। ठीक है, वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं। ठीक है, वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है, ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है, क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। एक कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो। ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसमें ना टलने वाला नहीं होता। ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती। शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है। ठीक है।